भारत में भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियाँ सदियों से सुनाई जाती रही है। हर गांव, हर कस्बे में कोई ना कोई स्थान ऐसा होता है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में स्थित काली घाटी का शमशान घाट। इस जगह को लेकर कई भयानक और रहस्यमय किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। गांव कालीपुर अपने नाम की तरह ही शांत और रहस्यमय था। इस गांव के बाहरी हिस्से में स्थित काली घाटी का शमशान घाट दशकों से वीरान पड़ा था। दिन के समय भी यहाँ सन्नाटा रहता था। लोग कहते थे कि यहाँ भूतों का डेरा है। शमशान घाट का इतिहास भी अजीब था। इस घाट पर स्थानीय लोगों का देह संस्कार हुआ था। समय के साथ यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटने लगी। किसी ने अपने संग को यहाँ जलने के बाद उन्हें रात में घर के आंगन में चलते देखा। कोई कहता है कि घाट से रोने और हंसने की आवाज़ें आती है। गांव वालों का कहना था कि यहाँ आधी रात को एक काली छाया घूमती है जो देखने वाले को हमेशा के लिए गायब कर देती है। यह काली छाया कौन है, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। अनुराग एक साहसी पत्रकार था जिसे रहस्यमय और भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। उसे काली घाटी की कहानियाँ के बारे में पता चला तो उसने इसे अपनी अगली रिपोर्ट का विषय बना लिया। उसके दोस्त और सहयोगी अजय ने उसे इस खतरनाक जगह पर जाने से मना किया, लेकिन अनुराग ने किसी की ना सुनी। अगर डर के पीछे हट जाओ तो पत्रकार का क्या मतलब, अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर से निकलकर अनुराग कालीपुर गांव पहुंचा। वहां के लोग उसे शमशान घाट के बारे में चेतावनी देते रहे। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, बेटा जो वहां गया वो या तो पागल या तो फिर मर गया। अनुराग ने उनकी बातों को हल्के में लिया और अगले दिन शमशान घाट जाने का फैसला किया। रात के 10 बजे अनुराग अपने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक के साथ घाट की ओर बढ़ने लगा। शमशान घाट के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा शांत थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिल रही थी। शमशान घाट का माहौल डरावना था। चारों ओर सिर्फ राख और अध जली लकड़ियों के ढेर थे। अनुराग ने कैमरा चालू किया और चारों तरफ तस्वीर खींचने लगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, यह सब लोगों की कल्पना है, अनुराग ने खुद को समझाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपने नोट्स लिखने शुरू किए, उसे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह टॉर्च लेकर आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। एक पेड़ के पास उसने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को बैठे देखा। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह रो रही थी। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही है? अनुराग ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा इतना डरावना था कि अनुराग की चीख निकल गई। अनुराग वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अचानक चारों तरफ से धुएं की मोटी परत उठने लगी और उसमें कई परछाइयाँ उभरने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करने आया हूँ, अनुराग ने डरते डरते जवाब दिया। छाया
उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसमें से एक ने कहा, यह घाट हमारा है, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनुराग बेहोश हो गया। अनुराग को जब होश आया तो वह घाट के बीचों बीच पड़ा था। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। अगले दिन अनुराग गांव लौटकर पंडित जी के पास गया और पूरी घटना सुनाई। पंडित जी ने बताया कि काली घाटी पर कई निर्दोष लोगों को मारकर वहां फेंक दिया गया था। उनकी आत्माएं अभी भी शांत नहीं पा सकी है। अनुराग ने तय किया कि वह इन आत्माओं की मदद करेगा। वह एक तांत्रिक से मिला और उसकी सलाह पर घाट पर पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान घाट पर भयंकर आंधी चली। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अनुराग ने देखा कि धुएं की परत में एक रोशनी निकल रही थी। उन आत्माओं ने उसे धन्यवाद दिया और शांति से विदा हो गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।